IMF ने गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया। तंदूर के लिए भी रेट बढ़ाने पर जोर। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट के लिए अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तेफाक। मुल्क की मईशत के हजम और पाकिस्तानियों के फीकस आमदन में इजाफा रिकॉर्ड। GTV न्यूज़ को दस्तियाब सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। मुल्क की मईशत का हजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर हो गया। रवा माली साल कौमी माशी हजम में सिर्फ 34 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। सुबह हो या शाम, अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5008। सुबह हो या शाम, अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। सूरज का मिजाज बरहम, फिजा गर्म, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह, सक्खर, थुल समेत कई शहरियों में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सूरज सवा नेज़े पर शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव का भी खदशा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी की लहर, अमराज फूट पड़े। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में ताले। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद के 300 मुलाजमीन 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। स्टाफ की हड़ताल। सेनेट में गर्मा गर्म बहस। फैसल सब्जवारी कहती हैं अरकान पार्लियामेंट की इज्जत उछालने का हक किसी इदारे को नहीं। तौहीनी अदालत में भी सिलेक्टिव काम हो रहा है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले अगर जज लापता अफराद की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। तलाल चौधरी ने चीफ जस्टिस से अपील कर दी। चीफ जस्टिस साहब पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान। आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। हद तक इज्जत कानून, मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट। हद तक इज्जत कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। इस कानून के नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हक के खिलाफ है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने हद तक इज्जत कानून को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला भेज दिया। गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 116 के तहत मरासला अरसाल किया गया। के साथ जो सलूक किया गया है वो एक धमकी है, पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के लिए जो मीडिया के सामने आके बबांग दल, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो हमारी सियासी मुखालिफ पार्टियां हैं उनके बयानिए का मुंहतोड़ जवाब देती हैं। रऊफ हसन पर हमला, पार्टी के लिए पैगाम। शेर अफजल मरमत कहते हैं डराने की कोशिश की जा रही है। बानी चेयरमैन ने कहा था पार्टी इख्तिलाफात पर बात ना करे, मैंने बातें की तो बानी चेयरमैन नाराज हो गए। मुस्लिम लीग नून का पार्टी आइन पर नजरसानी और तरामीम कराने का फैसला। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। राना सोनल्ला कमेटी के कन्वीनर, अनुश रहमान कमेटी की सेक्रेटरी मुकर्रर। ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन ब्रांजा और बैरिस्टर जफरुल हक भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए माली साल का बजट विफाक से कबल पेश करने का फैसला। महकमे खजाना ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मरासला अरसाल कर दिया। सूबाई असम्बली का इजलास 24 मई दोपहर 3 बजे तलब करने की दरख्वास्त।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम और शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इब्राहिम रईसी के आखिरी दीदार के लिए पूरा शहर उमंड आया। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा के बाद शोहदा की मैयतें आज़ादी चौक पहुँचा दी गईं। इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपर्द लहद किया जाएगा। हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, वजूहात मालूम ना हो सकी। ईरानी सदारती तर्जुमान की जानिब से हादसे की तफसीलात जारी कर दी गई। हेलीकॉप्टर गिरने के फौरी बाद तमाम अफराद की शहादत की तस्दीक। आयतुल्लाह अल हाशिम सानहे के 3 घंटे बाद तक जख्मी हालत में रहे, लेकिन हादसे की तफसीलात ना बता सके। हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां दूर दूर तक कोई आबादी ना होने से कोई गवाह नहीं। कॉन्वॉय में शामिल दूसरे हेलीकॉप्टर ने इलाके में 2 चक्कर लगाए, लेकिन शदीद बादलों की वजह से कुछ देख न सका। हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई। ये ऑल जो रेलेवेंट लोग होंगे, चाहे वो किर्गिज़ गवर्नमेंट के हों या हमारी अपने मिशन के लोग हों, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे। हुकूमत का किर्गिज़स्तान में तलबा पर तशद्दुद के मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, 2 हफ्ते के अंदर हकायक मालूम करके रिपोर्ट देगी। वज़ीर ख़ारजा सागदार की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई। किर्गिज़स्तान से 3233 तलबा अब तक पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। एजेंट्स के जरिए जाने वाले 1100 पाकिस्तानी वहाँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। किर्गिज़ हुकाम से कानूनी स्टेटस देने का कहा। बिश्केक से तलबा की वापसी। एक और तैयारा 200 के करीब तलबा को लेकर पेशावर लैंड कर गया। सूबाई वज़रा, DGP, DMA और आला हुक्काम ने तलबा को रेस्क्यू किया। तलबा तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी गई। रात गए किर्गिज़स्तान से 460 तलबा 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे। चांद की पाकिस्तान को नई झलक। चांद के मदार में मौजूद पाकिस्तानी सैटेलाइट ने नई तस्वीर भेज दी। 9000 किलोमीटर से ली गई तस्वीर में चांद की सिर्फ झलक। जून के पहले हफ्ते में चांद की सतह से नमूने भी इकट्ठे किए जाएंगे। iCube कमर जुनूबी कुतुब से चांद की मट्टी और दीगर मवाद इकट्ठा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी की रोकथाम करने वाले अगवाकार बन गए। इराक से कराची पहुंचे शहरी को अगवा करके तावान तलब करने का इंकशाफ। रेंजर्स ने रात गए CTD ऑफिस पर छापा मारकर मुग़वी को बाजियाब करा लिया। सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफसर गिरफ्तार, 2 एहलकार मफरूर। SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। SP और DSP को भी ओहदों से हटा दिया गया। आला सतह पर तहकीकात का आगाज। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। इजलास में फैसला हो गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के मुलतवी शुदा इम्तिहानात 28 मई से लिए जाएंगे। यकसा इम्तिहानी मराकज़ के बायस इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 4 रोज़ ताख़ीर से शुरू करने का फैसला किया गया। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने 28 मई को फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म कहते हैं 2 रियासती हल इजराइल के बेहतरीन मफाद में हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। इजराइल ने फौरी तौर पर आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। हमास की सियासी रहनुमा बासिम नईम कहते हैं एक के बाद दूसरे मुल्क का फ़लस्तीन को तस्लीम करना बहादुर मज़ाहमत और फ़लस्तीनी अवाम की शानदार साबित कदमी का बरह रास्त नतीजा है। हमें यकीन है कि ये इक़दाम मसले फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ में एक अहम मोड़ साबित होगा।
इसराइल बाज न आया, गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 10 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 85 अफराद शहीद, 200 से जायद जख्मी हुए। शोदा की मजमूई तादाद 35,600 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका का इजरायली क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगाने का फैसला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तजवीज़ पेश की है कि वो आलमी फौजदारी अदालत के खिलाफ मुमकिन पाबंदियों पर कानून साजों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका गलत फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज, दोनों टीमें आज हेडिंग्ले लीड्स में टकराएंगी। कौमी कप्तान ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को खतरा करार दे दिया। पीसीबी ने फास्ट बॉलर हसन अली को T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया। हसन अली को हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया था।